कितना घमंड है, कितना घमंड है, कितना घमंड है। इतना सा ज्ञान नहीं है और इतनी सारी चर्चा है। छोटी छोटी बातों का मेरा अहंकार, जिसमें कोई भी अस्तित्व नहीं है, ऐसे वस्तु का भी हम अभिमान कर लेते। नहीं करते। वह शब्द ही एक एक हमें समझा रहे हैं कि समझो, समझो कि कब तक मान करते रहोगे। बनता तो कुछ भी नहीं है, बनता तो हमसे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमें बन के ही रहना है। कितने बनते हैं, कितना दिखावा करते हैं उस कसाय के पीछे। हमें लगता है कि पूरे संसार को, पूरे समाज को, पूरे नगर को मैं ही अकेला लेके चलता हूँ। माँ ऐसा नहीं सोचते ना, घर तो मेरे से ही चल रहा है महाराज जी, मैं ही नहीं रहूंगे 10 दिन तो घर में कैसे होगा। नहीं चल रहा घर, चल रहा है, चल रहा है। जगत का प्रत्येक प्राणी अपने अपने पुण्य पाप से जीता है, पुण्य पाप से काम करता है। फिर भी क्या लगता है हमें, मैं कर रहा हूँ, पूरे समाज को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, पूरे देश को मैं पंतप्रधान बनाऊं, तब से मैं सबको साथ ले चल रहा हूँ। किस किस को मना रहे हो, किस किस को संभाल रहे हो। अपने बालों को तो संभाल नहीं पाए रवि भैया, दूसरे को क्या संभाल पाओगे। अपने अपने बालों को तो मां संभाल नहीं पा रहे हैं लोग, और हम बालाओं को संभालने के पीछे पड़े हैं। युवाओं समझो, व्यर्थ का कर्तृत्व भाव है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कब तक मैं करते रहोगे, कब तक मैं करते रहोगे। जब तक मैं करते रहोगे, तब तक पिंजड़े में फंसोगे, तब तक कटते रहोगे। समझ में आ रहा होगा। जब तक मैं करते रहोगे, तब तक पिंजड़े में फंसोगे। उसकी जगह तू 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 करना, वही कोयल वह बाहर घूमती है। देखना, देखा क्या, सुना कभी। जो बकरा मैं करता है, वह तो जहां जाओ वहां कटता ही कटता है। आप कौन हो, आप कौन हो भैया, बोलो ना। हम तो मैं करते ही नहीं है महाराज। तू मैं तो कर लेते हैं, पर मैं नहीं करते। जब तक भीतर मैं बैठा है, मैं हूं कुछ, मेरे पास भी कुछ है। मेरा ज्ञान जानते हो तुम। 10 बार मैं अमेरिका गया, बता रहा था एक व्यक्ति। ज्ञान का मद 8 प्रकार के मद है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बहुत्तम ज्ञान, उत्तम सब कुछ प्राप्त करने का मुझे इतना अहंकार है, पता है। 10 जगह मैं जाता हूं सोमानी जी, 10 अखबार में चलाता हूं। अहंकार। बता रहा था एक व्यक्ति कि मैं 10 जगह पर गया था, 10 बार अमेरिका। पंडित जी कहाँ कहाँ हुआ है, हुआ है 10 बार अमेरिका। कैसे लंबी लंबी फेंकते हैं व्यक्ति, किसके लिए, मैं कुछ हूं बताने के लिए। ना हाथ होते हैं ना पैर होते, पर फेंकना जरूर है। अहम दिखाना था, मैं भी कुछ हूं। बता रहा था 10 बार अमेरिका, 10 बार लंदन, 10 बार अफ्रीका। इतना ज्ञान है, कहाँ कहाँ से मुझे लोग बुलाते। आप क्या समझो, आपको सामने क्या उत्तर दूं। बन तो कुछ नहीं रहा था, उत्तर देना बन नहीं रहा था, पर कह रहा था तुम्हें क्यों बताऊं, अमेरिका वगैरह विदेश में घूमता हूं, तुम्हारे सामने मैं मुख खोलूंगा। बन कुछ नहीं रहा था, इसलिए बेचारा बन रहा था। बन कुछ नहीं रहा था, फिर भी बेचारा बन रहा था। मैं इतना गया, इतनी मेरी ज्ञान की चर्चा देश विदेश में, बेचारे को लग गया। सचिन भैया होंगे शायद सामने, समझ में आ गया कि भैंसा वास्तव में फेंक रहा है। उसने पूछ लिया कि अच्छा, इतनी जगह आप घूमते हुए आए हैं, यहाँ यहाँ आपके ज्ञान की चर्चा है, यहाँ आपने प्रवचन दिए, आपने व्याख्यान किया, तो जहाँ जहाँ आप 10-10 बार गए हैं, तो आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो गई होगी। क्या बोला राजेश भैया, ज्योग्राफी आपकी अच्छी हो गई थी। उसने क्या कहा, हाँ वहां भी मैं 2 बार हो आया हूं। ज्योग्राफी का अर्थ ही मैं पता नहीं है, और कह रहा मैं वहां भी 2 बार आ चुका हूं। भाई अर्थ क्या था, और कह रहा ज्ञान की चर्चा, मेरे ज्ञान 10 जगह मैं हो के आया हूं। क्या खाक हो के आए, बनता कुछ भी नहीं है, फिर भी बनता है। व्यर्थ का अहंकार। मैं घर चला रहा हूं, मैं भोजन नहीं दूंगा तो घर वाले कहाँ से भोजन करेंगे। मत करो चिंता, मत करो चिंता। व्यक्ति अपना बेटा भी जन्म लेता है तो अपना पुण्य पाप साथ लेके आता है कि नहीं।
ऐसे भी बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे ही जन्म लिया माँ के आंचल का दूध सूख गया। माँ के आंचल का दूध सूख गया, पर फिर भी मैंने पला बड़ा किया है, मैंने पाल पोस कर उसको संस्कार दिए हैं। क्या दिए? क्या दिए? कितने व्यर्थ कामों में हम अपने उस अभिमान को प्राप्त कर रहे हैं, अहंकार को प्राप्त कर रहे हैं। वह अभिमान भी कह रहा है, लोग कहते महाराज जी मान नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हो अभिमान नहीं होना चाहिए, ठीक है मान लिया, पर कम से कम हमें जीने के लिए, इंसान बनने के लिए स्वाभिमान तो चाहिए ना। सोच रहे होंगे रवि भैया, स्वाभिमान से तो जीना ही चाहिए ना महाराज जी, मान नहीं सही, स्वाभिमान। हर शब्द भी कह रहा है, पुनः पुनः शब्द को ही समझो। आज तक शब्दों को ही नहीं समझा, भावों को तो छोड़ ही दो, भावों को तो छोड़ ही दो। शब्द स्वयं कह रहा है स्व अभिमान। अभी तो स्वयं को मान ले, पहले स्वयं को तो अभिमान ले। माँ अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, छोड़ दो उस अभिमान को। क्या है? मान ही कसा है, मान कसा ही चल रही है, मात्र ऊपर का तुमने कोटिंग बदल दिया है। दवाई खाई क्या प्रवीण भैया? दवाई देते ना, दवाई देते हैं, जब बहुत कड़वी दवाई होती है माँ ऊपर से कोटिंग होती है कि नहीं शक्कर की, बस उस मान को, अभिमान को मैंने स्व नाम लगाकर उसे मीठी कोटिंग दी है। नहीं महाराज जी मान कसा है बिल्कुल नहीं है, पर जीने के लिए स्वाभिमान तो चाहिए, अपने स्वाभिमान से तो जीऊं। नहीं, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। जो मानते हैं, जो मानते हैं स्वयं को बहुत बड़े, जो मानते हैं स्वयं को बहुत बड़े, वो तो अभी धर्म से बहुत दूर खड़े। देखना जो दूर दूर खड़े हैं ना, वे सब बड़े बड़े हैं, जितने बड़े हैं पीछे पीछे हैं। सचिन भैया जितने बड़े बड़े हैं आकाश भैया, वो उतने ही धर्म से दूर खड़े। क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ हूं, मैं मान लूंगा तुम्हारी बात, मैं मान लूँ इतनी जल्दी। आज तो महाराज आप आए हो, हम तो 25 साल 50 साल से यहाँ रह रहे, तुम्हारी क्यों माने? मत मानो, मत मानो, मत मानो। क्या होगा पता चल जाएगा, ले जाएगा वह मान तुम्हारा। कब तक आकड़ के रहोगे, कब तक आकड़ के रहोगे? थोड़ा झुकना भी सीख लो, कभी झुकना भी सीखो, पर कैसे? बनावटी नहीं, असलियत में। असलियत में हम कितना झुकते हैं और कितना बन के झुकते हैं, समझ में नहीं आता ना। समझ में आता है कौन बनावटी हाथ जोड़ रहा है, कौन बनावटी झुक रहा है। लोगों को लगता है कि हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, बड़े नहीं हैं, अभी दूर ही खड़े हैं। एक दृष्टांत याद आ रहा है, बताऊं? हाथी का। एक हाथी चल रहा था, हाथी चलते चलते वह अपने पगों को, हाथी भी बहुत सोच समझ के चलता है, देखा कभी? पहले वह हाथी चलते हुए जमीन पर पैर रखता है जीतू भैया, एक समय के लिए रुकता है, फिर वह पैर पर वजन देकर फिर दूसरा कदम उठाता है। अभी किसको देखा है? हाथी को नहीं देखा महाराज जी, स्वयं को कहां से देखेंगे? वह कदम भी रखता है तो पहला कदम पहले धीरे से हल्के से रखता है, कहीं धोखे से गिर ना जाऊं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक 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 कदम, फिर दो दो ऐसे बढ़ाते जाता है। चल रहा था हाथी अपने कदमों से, उस मंथर गति से, वह गति को, जो उसकी गमन गति, व्याहो गति, जानते व्याहो गति, जो चलने की गति होती है उसे व्याहो गति होती है कहते हैं। और वह हाथी की और सूअर की सबसे उत्कृष्ट व्याहो गति यानी गमन करने की गति होती है। चल रहा था अपने मस्त चाल में, मद में डूबा था, पर उस हाथी पर एक बैठी थी, कौन? उस हाथी पर एक बैठी थी, कौन? चींटी नहीं, मक्खी। एक काली काली सी मक्खी उस हाथी पर बैठी थी। हाथी भी काला, मक्खी भी काली, दोनों ही काले थे। वह चलते चलते क्या हुआ, चलते चलते वह ऐसे एक स्थान पर पहुंचा हाथी कि वह सामने उसे पुल दिखा। वह समझ गया कि भाई पुल है, पंचेंद्रिय है, हाथी भी पंचेंद्रिय है, संगी है, बहुत कुछ जानता है। उसने भी एक पैर रखा, उसे समझ में आया कि पता नहीं यह पुल टूट ना जाए।
फिर भी थोड़ा सा संभल के उसने एक पैर रखा और दूसरा पैर रखा तो समझ गया कि वो पुल कांपने लग गया, पुल भी हिलने लग गया। उस हाथी के ऊपर एक कौन बैठी थी? माँ। माँ कौन बैठी थी? मक्खी बैठी थी। वो मक्खी तुरंत जैसे ही समझ में आया, मक्खी को भी समझ में आया कि ये पुल हिल रहा है और गिरने का डर है। तो मक्खी ने क्या किया, जब बैठी थी तुरंत अपने शरीर को देखने लग गई। कौन? मक्खी अपने शरीर को देखने लगी। हाँ, बहुत दिन हो गए ना, मैं रोज उस मिठाई के दुकान में जा रही हूँ, रोज मिठाई खा खा के मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, इतनी मोटी हो गई हूँ, मैं अभी उड़ जाती हूँ, नहीं तो बेचारा हाथी उस पुल पे जाएगा और डूब जाएगा। कौन कह रहा था? क्या कह रही थी सुदर्शन भाऊ मक्खी? कि मैं इतने दिन से 8-10 दिन से खूब मिठाई खा के इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई कि मैं अगर उस हाथी के ऊपर से उड़ नहीं जाऊँ तो हाथी डूब जाएगा। कितना कर्तृत्व, कितना व्यर्थ का अहंकार। क्या उस मक्खी के वजन से पुल हिल रहा था? क्या मक्खी के पुल से पंकज हिल रहा था? नहीं, मक्खी के वजन से नहीं, हाथी के पर लग क्या रहा था? मैं संभालता हूँ घर को। माँ, मक्खी की बात करो, आपकी नहीं, मक्खी की बात कर रहा हूं। मैं बैठी हूं ना, इसलिए सब कुछ चल रहा है। मैं नहीं बनाऊंगी 4 दिन तो पता चल जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा दुकान, रवि भैया 4 दिन पता चल जाएगा। मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। कोई किसी का करता नहीं है। जैसे वो मक्खी उस पुल के टूटने के लिए अपने आप को कर्ता मान रही थी, हम भी इस क्षुद्र क्षुद्र बातों में अपने आप को कर्ता मानते हैं, फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, फिर क्रोध कसाय और फिर अनंत संसार। मान लो ना, मान लो ना, मान लो ना। कब तक दुनिया को मां मनाते रहेंगे? अपने मान ही को मान लो, उस मान को ही मना लो, उसको ही मना लो कि भाई अब मां न, मत आओ, मत आओ। कितना कहाँ कहाँ लोग जाकर उस ज्ञान की चर्चा, उन 8 मदों को ही समझना है। कह रहे हैं उन 8 मदों को छोड़कर जो अपने आप को संभालता है, 8 मदों को छोड़कर जो अभिमान छोड़कर अपने आत्मा को समझ लेता है, उसके ही पास वह मार्दव धर्म होता है, उसके ही पास वह मार्दव धर्म होता है। पूछ लो ना इंद्रभूति से। कौन इंद्रभूति? जो स्वामी बन गए, जो गौतम स्वामी बन गए, उनसे ही पूछते क्यों अकड़ के खड़े थे? क्यों अकड़ के खड़े थे? क्योंकि मेरा ज्ञान, 500 शिष्य है मेरे, बता दूंगा, बाहर मिलना। 500 शिष्य है, इतने पुराण, इतना ज्ञान है। क्या किया ज्ञान? कोरा ज्ञान काम में आने वाला नहीं है। कोरा ज्ञान प्रमोद भैया काम में आने वाला किंचित भी नहीं है। लोग, इतनी स्पर्धा चल रही है, कहाँ कहाँ वो ज्ञान की इतनी चर्चा, डिलीट तक हो रहे हैं। जानते हो डिलीट? कंप्यूटर का बटन डिलीट नहीं, ज्ञान के चक्कर में लोग डिलीट कर रहे हैं। अरे वो तुम्हारी मान कषाय को तुम अपने उस कोष से डिलीट कर दो, तुम केवली बन जाओगे। कहाँ उस डिलीट को लेके बैठे हो? डिलीट हो रहे हैं, डॉक्टरेस करते ना, डिग्री प्राप्त, डिग्री है एक, डिलीट। क्या डिलीट कर रहे हो? भीतर की मान कषाय को डिलीट कर दो, केवली जैसे ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। नहीं प्राप्त किया विनय आज तक मैंने किसी विनय को, नहीं झुकना सीखा मैंने आज तक। जब तक झुकोगे नहीं तब तक बढ़ोगे भी नहीं, नहीं बढ़ सकते। कभी उस बीज से निकलते हुए अंकुर को देखा? बीज से निकलते हुए कभी अंकुर को देखा? अंकुर पहले सीधे निकलता है, फिर उस बीज के वजन से पहले झुकता है। जैसे ही वह झुकता है, फिर 2 उसके भाग होके है, फिर कोपल निकलती है, फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं। देखा? कभी नहीं देखा होगा तो देख लेना। कब तक अकड़ के रहेंगे? कब तक अकड़ के रहेंगे? थोड़े झुक जाओ। अरे अकड़ना तो ठूठ भी जानता है, अकड़ना तो ठूठ भी जानता है। हम ठूठ है कि पुरुष है, इसका निर्णय करो। जब तक वह तुम्हारी मान नहीं कम हो जा रही है, अहंकार गलित नहीं हो रहा है, तब तक काम होने वाला है ही नहीं है, नहीं होने वाला। अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश।
अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तीनों किस में गए? तीनों किस में गए? तीनों गए एक रावण किस में? उस धन के पीछे मर गया। कौरव भी उस वैभव के पीछे, और कंस मेरा वंश चले, मेरा वंश चले, मेरा वंश चले, मेरे वंश के चक्कर में पूरा वंश ही नष्ट हो गया। रावण, कौरव और कंस, कोई नहीं कुलम जाति वंश। जानते हो मैं ऐसे कुल का हूं। उस पिता के पिता मेरा कुल इतना बड़ा है। पता है मेरे कुल में ऐसे ऐसे लोग हो चुके। अरे वो तो हो चुके, तू क्या हो चुका? तू क्यों उनके जाने के बाद तू अहंकार कर रहा है? मेरा पिता ऐसा है। मेरे पिता पता है पुलिस इंस्पेक्टर है, बता दूंगा तुम्हें। मेरे पिता अमुक, मेरे पिता तमुक। वह पिता की परंपरा चलाना जाति है, कुल है, और माँ की समझना वह जाति है। मेरे नाना जी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे। अरे तू कैसा है देख, उनको देख के तुम्हारा काम थोड़ी होगा। उनने ऐसा किया, उनने वैसा किया। आते बहुत सारे लोग रवि भैया बताने के लिए, आते हैं बहुत सारे लोग। महाराज जी आपको पता है? कहाँ गए जम्बू भैया? पता है महाराज जी हमारे ऐसे ऐसे थे, हमारे घर में भी महाराज थे। कब तक दूसरों की स्तुति करते रहेंगे, स्वयं की भी तो वही बनने का प्रयास करना। कितने अच्छे लोग हैं, तालियां बजाते अपने अहंकार के लिए। पहली बार देखा मैंने वासिम में कि अपने लिए तालियां बजा रहे हैं। वो भी अहंकार है, देखो मेरी प्रशंसा हो गई महाराज इसलिए तालियां बजा रहे। किसके पीछे? किसके पीछे? काम के लिए कितने आए, और माला पहनने के लिए सचिन भैया कितने आए। छोड़ दो मंच, माला और माइक, नहीं छूट रहा रवि भैया, बुरा नहीं मानना। और मान लो तो मान लो, मान का दिन है, मनाने का ही दिन है। अपने मान ही को मना लो, अपने मान को ही मना लो। किसके पीछे रले? मेरा कुल, मेरी जाति, मैं अहम में जी रहा हूं। कब तक वो दीवालों को खड़े करते रहेंगे? कब तक जीतू भैया बीच की दीवालों को खड़ी करते रहे? पंथ और अहम, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं वहां से आया हूं, मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा वंश। किसके पीछे? किसका वंश बचा? किसका वंश बचा? सूर्य वंश बचा कि चंद्रवंश? हाँ आगम में है, पढ़ लेना पुराणों को। कौन सा, किसका वंश बचा? किसी का नहीं, ना कौरवों का, ना पांडवों का, किसी का भी नहीं वंश बचा। और फिर भी हम उस वंश के पीछे दूसरे के वश हो रहे हैं, दूसरों को वश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बिंदी है ना, वश पर भी बिंदी लगा दो वंश हो जाएगा, पथ पे बिंदी लगा दो पंथ हो जाएगा। मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, जब तक अहम में लड़ते रहेंगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं हैं।